Hi, this is Maulik. मैं मौलिक. Today we'll do book review of No Bullshit Leadership. आज हम बुक रिव्यू करेंगे No Bullshit Leadership का. In Sanskrit there is beautiful श्लोक. संस्कृत में बहुत ही सुंदर श्लोक है. वाचनम ज्ञानद बाल्ये तारुण्य शील रक्षकम. Reading good books gives you knowledge during childhood, and during youth it protects character. अच्छी किताबें पढ़ने से बचपन में बाल्यावस्था काल में ज्ञान मिलता है और यौवन काल में हमारे चरित्र की रक्षा होती है. दिस बुक डिफाइंस लीडरशिप सिंपली इन वन सेंटेंस. इट इज़ जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ये किताब जो है नेतृत्व को बहुत ही सरल तरीके से डिफाइन करती है, परिभाषा देती है. लीडरशिप जो है ए से बी तक की जर्नी है. इन ऑर्डर टू डू दिस बुक डिफाइंस 2 वर्च्यूज़. ये करने के लिए बुक किताब जो है 2 वर्चुअस सद्गुणों को डिफाइन करती है. क्लैरिटी ऑन वेर यू आर एंड वेर यू वांट एंड योर टीम वांट्स टू बी इन फ्यूचर. आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप और अपनी टीम कहाँ पर हैं अभी और भविष्य में कहाँ पर रहना चाहती है. एंड सेकेंड पॉइंट, intense action orientation, summed up in a beautiful sentence: action this day, action this day, action this day. और जो है दूसरा पॉइंट जो है एक्शन ओरिएंटेशन है. रोज़ कुछ ना कुछ जितने हो सके उतने कदम आगे बढ़ाइए अपनी जो यात्रा है ए से बी तक की, बी तक पहुंचने के लिए. एक्शन ओरिएंटेशन जो है कर्म निष्ठा बी तक पहुंचने की. वर्क एथिक फ्रॉम फॉर जर्नी फ्रॉम बी टू पॉइंट ए टू पॉइंट बी. दिस इज़ एन अमेजिंग बुक. आई हैव रेड इट ट्वाइस. ये बहुत ही बढ़िया किताब है. मैंने इसको 2 बार पढ़ा. आई विल रीड इट अगेन सेवरल टाइम्स. मैं अनेक बार इस किताब को पढ़ूंगा आने वाले समय में. आई हैव लर्न समथिंग अमेजिंग फ्रॉम बिहेवियरल साइकोलॉजी. मैंने बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीखी है बिहेवियरल साइकोलॉजी से. थियरी ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन. थियरी जो है एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की. दैट इज वी डोंट लर्न एवरीथिंग एट वंस. Humans don't learn everything at once. We integrate one piece of information after the other. That is why repetition is mother of all learning and father of action. हम जितनी बार किसी कार्य को या जानकारी को दोहराते हैं हमारे मस्तिष्क में वो धीरे धीरे एक एक टुकड़ा जुड़ता जाता है. One piece after the another information gets integrated into our neurology. This is इसीलिए जो है बार बार किसी काम को करना या किताब को पढ़ना जो है बहुत ही बेहतरीन तरीका है सीखने का. दिस इज़ वाई रिपीटिंग गिवन इन्फॉर्मेशन अगेन एंड अगेन इज़ वंडरफुल वे ऑफ इंटीग्रेटिंग इट इनटू अवर न्यूरोलॉजी एंड लर्निंग एट अ डीपर लेवल. बहुत ही गहराई में सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. सो आई हैव रेड दिस बुक ट्वाइस एंड आई रीड इट अगेन इन ऑर्डर टू मास्टर ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन इट. टू सम अप इन 2 points, you need to be clear where you want and your team wants to be. इस किताब को 2 पॉइंट्स में समअप करने के लिए आपको पता होना चाहिए आप और अपनी किताब भविष्य में आप अपनी टीम जो है कहाँ पर रहना चाहते हैं भविष्य में. जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ए से बी तक की यात्रा है. एंड you need to be intensely action oriented and take as many action as you possibly can to reach B on daily basis. आप जो आपको बहुत कम कर्म करने होंगे, काम करना होगा बी तक पहुंचने के लिए. रोज़ जितना हो सके उतना कर्म निष्ठा, वर्क एथिक. सो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक. मैं इस किताब को रेकमेंड करता हूँ, बहुत ही रेकमेंड करता हूँ. चॉइस विल ऑलवेज बी योर्स. निर्णय हमेशा आपका रहेगा. लिटिल डीड्स आर लिटिल सीड्स, दे ग्रो अप एज फ्लावर्स ऑफ वीट. हर एक छोटे छोटे काम जो हम करते हैं वो बीज की तरह होते हैं. वो या तो फूल बनकर खिलते हैं या बिन ज़रूरी के पौधे और कांटे बनकर. चॉइस विल ऑलवेज बी योर्स. निर्णय हमेशा आपका रहेगा. दिस इज मौलिक. हैव अ ग्रेट डे.